Uh, अरे यार कौन है? कैमरा लगे तो बढ़िया। इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है शुरू अफ़ज़ा के साथ। Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. ये बटन गया ना कल। नहीं
हाँ, पढ़ के आए हो आप सभी? पढ़ के आए हो आप सभी? यस मैम। कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं मैम? पेपर फर्स्ट बेटा, कहा था पढ़ के आना। सब पढ़ के आए हो? कोई जवाब नहीं है बच्चा तुम्हारा। नो मैम, आज सुनेंगे आप। क्या? नहीं मैम, थोड़ा ना मतलब पढ़ के नहीं है, क्योंकि भारी भारी सब थे तो लगातार पढ़ा ही नहीं गया। मैंने सोचा कि आज आप या तो आप बता दोगे या कोई और बच्चा बताएगा, उसके सुन लेंगे। कौन नहीं पढ़ के आया? राजेंद्र, आप नहीं पढ़ के आए या सभी नहीं पढ़ के आए हो? मैं तो मेरी बता रहा हूँ मैम। हाँ, तो वही कह रही हूँ ना, आप अपनी बता रहे हो, मैं बाकी सब भी अपनी अपनी राय दोगी। संडे था तो सभी संडे मनाया सबने। अगर यही बात मैं कह दूं मैं पढ़ के नहीं आई हूं तो? फिर क्या करेंगे? अच्छा, एक बच्चा नहीं पढ़ के आया, सभी नहीं पढ़ के आए हो? आंसर तो दो मुझे। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। फिर बोलते क्यों नहीं? और आवाज यानी मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तो आंसर तो दो मुझे। अच्छा, मैम आप आवाज आ रही है आपकी, लेकिन चलो, टॉपिक मैं पूछती हूँ, जिसको जैसा आता है वैसा बताना, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी। ठीक है? अब ठीक है कि उसमें भी ठीक नहीं है? आंसर यस मैम, यस मैम। एक बच्चे का आंसर नहीं चलेगा। राजेंद्र, अभी आप मत बोलना, इन सबको बोलने दो, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं। अगर आंसर आएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ा दूँ। और कोई लीव नहीं करेगा, सभी ऐसे ही बैठे रहना सब। जब तक आंसर नहीं दोगे ना तब तक मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। मैम क्वेश्चन तो कीजिए। नहीं, आंसर हाँ या ना का तो कीजिए। हाँ यस मैम, मैम। हाँ। इतनी देर से पूछ रही हो ना, ओके है या नहीं ओके, हाँ या ना, कुछ तो आंसर दो, कि वो भी नहीं देना। ओके ओके मैम। जी मैम। बस वही चार पांच बच्चे, बाकी पूछिए मैम। ओके। शीतल कुमार ने कहा, जैसे तुम्हें नींद आती है ना वैसे मुझे भी आती है तुम्हारे साथ। तुम बोर हो रहे हो तो तुमसे मैं भी बोर हो रही हूँ। चलो, म्यूट करो। पेज नंबर कितने पढ़ा रहे हैं मैम?
पेज नंबर कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, सब मुझसे ना मैं क्वेश्चन पुट करूंगी, उसका आंसर देना, नहीं आएगा फिर देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन पुट करने वाली हूँ मैं। जो पढ़ने के लिए दिया था वो सभी पढ़ के आएंगे, कुछ टॉपिक रह जाएगा तो वह मैं बताऊंगी आप लोगों को। चलो टॉपिक से शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज मैंने बोला था आप लोगों को। तो कोई बताएगा कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज क्या होता है? मैडम शाब्दिक ज्ञान से तो ये अर्थ मिल रहा है इसका कि ज्ञान का एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रचार होना, मतलब फैलना किसी को। देखो ज्ञान जब भी है ना, अब देखो बात से, अब राजेंद्र बोला है तो उसमें ये देखो ना कि ज्ञान का हस्तांतरण बोल रहे हैं हम, यानी ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। यानी कई बार चीजें आप सीखते हो और आपको रियलाइज होने लग जाता है कि ये चीज मेरी सीखी हुई है, लेकिन इसमें ये चीज ऐड कर कर मैंने नई चीज सीख ली है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हम सीखते कैसे हैं? हम अपनी सेंसेस से सीखते हैं, ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। सीखना ही तो है, हमने लर्निंग सारा तो कर रखा है। सीखने के लिए जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे आप लोगों के ज्ञान बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ती जाएगी। जितना एक्सपीरियंस करते जाओगे उसमें और चीजें ऐड करते जाओगे। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इंसान का बोलता है। क्यों बोलता है? उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उसका ज्ञान इतना बढ़ चुका होता है कि वो ऑटोमेटिक वो ये सोचता है। जितनी भी रिसर्च होती है वो क्या करते हैं, जितनी एक रिसर्च कर ली फिर उसमें हम नया ऐड कर लेते हैं, फिर एक नई रिसर्च हो जाती है कि पहले ऐसा था अब ये ऐसे हो गया। अब जितने भी हम टेक्नोलॉजी में कहीं जितनी रिसर्च हो रही है कि ये पहले ये मशीन ऐसे काम करती थी, अब इसमें इतनी फैसिलिटी बढ़ा दी है। यानी हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती जा रही है, हम ट्रांसमिशन भी करते जा रहे हैं। देखो इसमें एग्जांपल आपके 25 पेज पे देखिए। जब भी हम नॉलेज पढ़ाते हैं, आइडियलिज्म की बात करते हैं, रियलिज्म की बात करते हैं, नेचुरलिज्म की बात करते हैं। यहाँ तीन की बात की गई है, यथार्थवाद, समृद्धिवाद और आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या कहता है? आध्यात्मिक रूप से, संवेदनाओं से। यथार्थवाद क्या कहता है कि हमें, ये आदर्शवाद का विरोधी है। और ये क्या कहता है, जितना आप रियलिज्म यानी जितना आप करके सीखोगे, जितना आप जानोगे किसी चीज को, खुद एक्सपीरियंस करोगे उस चीज को, उसने रियलिज्म, इसलिए यथार्थवाद इसको बोलते हैं। और समृद्धिवाद, समृद्धिवाद इन दोनों के बीच का रास्ता है। ठीक है, समृद्धिवाद क्या कहता है कि जो चीज मान लो मेरे सामने नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो है ही नहीं चीज। आपको किसी चीज का पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो होता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो होता है, ये अलग बात है कि आपको उसका ज्ञान नहीं है। क्लियर? तो हम क्या कहते हैं कि जिसके अंदर समृद्धिवाद क्या कहता है कि हर एक चीज का अस्तित्व होता है और वो है, ये नहीं कि वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। कि अगर आपको वो चीज ना तो दिखाई दे रही है ना ही आपको उसके बारे में पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं है। क्लियर? ये है ज्ञान का, ये है नॉलेज ट्रांसमिशन। कोई डाउट है किसी को? अमन, अमन क्लास में हो या नहीं हो? यस मैम, क्लास में ही हूँ। क्लास में हो, समझ आ गया? मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो अभी सुना है मैंने मतलब। वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। तनु, आगे देखिए। सूचना का आत्मसातकरण, मैंने आपको एस्मिलेशन बता दिया था आप लोगों को, लास्ट क्लास में हमने किया था ये, सैटरडे की क्लास में। फिर मैंने कहा था कि ये जीन पियाजे का दिया हुआ है, पूरा का पूरा पढ़ के आना।
बोला था या नहीं बोला था? यस मैम, बोला था। ये पढ़ लेना बेटा, ये कराया हुआ है, अगर फिर भी उसके बाद डाउट रहता है तो फिर मुझसे पूछना। बात करते हैं आके लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज की। पेज नंबर है 33। लोकल एंड यूनिवर्सल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोकल का मतलब होता है कि प्राइमरी सेक्शंस के अंदर हम बच्चों को चीजें सिखाते हैं। पेज नंबर कितने है मैम? पेज नंबर है 33। ठीक है, उसमें हम बच्चों को सीखे चीजें सिखा रहे हैं कि आप जैसा सिखाओगे बच्चा एज इट इज वैसा सीखता जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में करा रही हूँ, कहीं यही आप उस चीज को कर दो। और हम उसको हमने कहे कि जितनी भी उसकी लोकल एंड यूनिवर्सल में, यानी हम बच्चे को जैसे स्कूल में बैठना उठना और उसको बिहेवियर सिखाते हैं, उसको अपना कल्चर सिखाते हैं, ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं जो उससे उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड है हम उसके बारे में बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं। जैसे आपने ईवीएस सुना होगा, इन्वायरमेंटल स्टडी। बच्चे को फर्स्ट प्राइमरी सेक्शन से लेकर यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक बच्चों को ये पढ़ाई जाती है कि अपने आसपास की चीजों को जाने। ठीक है, आसपास आप लोगों के पास क्या क्या है उस चीजों से अवगत कराया जाता है बच्चे को। ये क्या है, लोकल लोकल आप लोगों को नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, बच्चा आपको फॉलो कर रहा है, आप जो बता रहे हो उसको सुन रहा है, ठीक से समझ रहा बताइए है। मैम, पेज नंबर नहीं मिल रहा। क्या पेज नंबर नहीं मिल रहा, कितना बताएं? टॉपिक सुनो फिर, कुमार निवास लिख लो अपनी नोटबुक में, लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। वो कौन है? यूनिवर्सल नॉलेज, ठीक है सर। मैं क्या करूँ तुम बताओ। फिर है यूनिवर्सल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज जब हम अपने आसपास की चीजों को जान चुके हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे संसार के अंदर हमें उन चीजों का पता चल जाएगा, उसमें डिफरेंसेस कर सकते हैं, उनके बारे में अपने विचार दे सकते हैं। ठीक है, उसको हम दूसरों को समझा सकते हैं, हमारी समझ इतनी विकसित हो चुकी होती है। जहां हम दूसरों के ये कह रहे हैं कि किस तरह से हम चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है, अब वहां पर हम क्या है, यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। यूनिवर्सल होती वही है, ठीक है, एक दायरे के अंदर, लोकल में हम एक दायरे के अंदर सीख रहे हैं, वो चेंज नहीं होती है, लेकिन उसका दायरा बड़ा हो जाता है। यहाँ लोकल में हम बच्चे को एक क्लासरूम में उसको उस चीजों से अवगत करा रहे हैं, उस चीजों की पहचान करा रहे हैं, और यूनिवर्सल में वो चीजें चेंज नहीं होंगी, होंगी सेम ही, लेकिन उस चीज का दायरा बढ़ जाएगा, उस चीजों का पता चल जाएगा हमें, और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या ट्रुथ है, क्या क्या चीजें हैं, उन सबका हमें और भी ज्यादा नॉलेज होने लग जाती है। जैसे जैसे हम ये कहें कि क्लास बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमें चीजों का पता चलता है। एक होता है बच्चा घर पे रहता है, फिर वो स्कूल में जाता है, स्कूल से सोसाइटी में जाता है, सोसाइटी से वो पूरे हम ये कहें एक नेशन से इंटरनेशनल लेवल तक जाता है, दूसरी कंट्री में जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो और भी चीजों को जानना शुरू कर देता है, तो इससे हमारी नॉलेज क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर? ओके मैम। सबको समझ आ गया या सभी ऐसे ही बैठे? जी मैम, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, कंक्रीट एंड एब्सोलेट, यानी मूर्त तथा निरपेक्ष तत्व। एक एक लाइन में ही बताऊंगी, बाकी डिटेलिंग अपने बुक में से पढ़ लेना। मूर्त वो होता है जिसको हम जानते हैं, जो हमारे सामने है, जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं, जिनको हम महसूस कर रहे हैं, हमें पता है कि ये है, और उस चीज का जानकर हमें अमूर्त की तरफ जाना, यानी एक नए ज्ञान की तरफ बढ़ना, उसको कंक्रीट बोलते हैं। जिसमें हम ये कहें कि हमारे सामने चीजें हैं और वो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, उन चीजों का हमें पता है, और उन चीजों से ही हमें नए ज्ञान की तरफ, अमूर्त की तरफ बढ़ना, उसको कहते हैं कंक्रीट। क्लियर? फिर है एब्सोलेट। एब्सोलेट नॉलेज वो होती है जिसको अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, चाहे वो सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है, उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि वो चेंज हो जाएगी।
जैसे हम एक निरपेक्ष का आप लोगों की बुक में थोड़ा सा ना डिफिकल्ट सी लैंग्वेज है, उसके अलावा आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे हमें कहें कि नाउन और एडजेक्टिव है, संज्ञा और विश्लेषण है। ये क्या है, आप इन चीजों को जब भी आप संज्ञा और विशेषण का पूछोगे किसी भी बच्चे को, या आपसे मैं अभी पूछ लूं, आप पूरी की पूरी डेफिनेशन एज इट इज ही बताने वाले हो। उसमें वो कोई चेंजेस नहीं होगा, वही एग्जाम्पल होंगे, वही कैटेगरी होगी, वही सब कुछ होगा। इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये सार्वभौमिक होती है, इसके अंदर हम कुछ स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकते। और यहाँ पर सभी बात जो है वो निश्चित तौर पर बताई जाती है। जैसे हम गणित का कह देते हैं, मैथमेटिक्स के हम अंदर हम निरपेक्ष का यूज करते हैं, ठीक है। निरपेक्ष के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ये कहें कि किसी भी चिन्ह को हम संख्या को अपने अंक दे रहे हैं, अगर वो 3 है, ठीक है, अगर चिन्ह यूज करें, जैसे हम कहते हैं ना, मान A3 है तो B3 है, C3 है, इस तरह से उसको चेंज नहीं कर सकते हम एज इट इज ही, आप लोगों को उसको एज इट इज ही लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, जिसके अंदर कुछ बातें सुनिश्चित हो जाती हैं और उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, वो निरपेक्ष का एग्जाम्पल है। जैसे हम मृत्यु को कह सकते हैं, एक हमें पता है कि ये निश्चित ही है, इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई अमर नहीं होने वाला, मृत्यु एक निश्चित है, तो ये एक निश्चित ही है। क्लियर? निरपेक्ष। सापेक्ष, Yes, ma'am. निरपेक्ष। क्लियर? अब देखिए, प्रसंग संबंधी या पाठ्य वस्तु संबंधी, कॉन्टेक्स्ट और टेक्सचुअल की बात कर रहे हैं। पाठ्य वस्तु हम कहें, इसके जो कंटेंट आप पढ़ते हो वो क्या है, पाठ्य वस्तु है, जिसके अंदर हमें समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, रिकैप्चुलेशंस करना, क्रिटिसाइज करना और एक्सप्लेनिंग करना इसके अंदर आता है। यानी यहाँ पर आप जब लेसन प्लान बनाते हो, देखो उस चीज के अंदर हम करते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं, जब लेसन प्लान बना रहे हो, उस चीज को समझ रहे हो, उसको विश्लेषण कर रहे हो, क्या क्या चीजें मुझे रखनी है, क्या क्या निकालनी है, फिर उनको इकट्ठा करना है, फिर उसके अंदर आप रिकैप्चुलेशन करते हो, पुनः अवलोकन करते हो, रीएवैल्यूएशन करते हो, सॉरी, उसके अंदर रीएवैल्यूएशन करते हो, यानी फिर से देखते हो कोई गलती तो नहीं है, या कोई भी आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप उसके अंदर और सुधार कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसको क्रिटिसाइज करते हो। ये क्या है, पाठ्य वस्तु यानी कंटेंट से रिलेटेड है। फिर हम कहें कि ये किस तरह से, स्मृति स्तर पर, अधिगम, बोध स्तर पर और चिंतन स्तर पर। स्मृति स्तर हमारा रटने के स्तर पर होता है, ये प्राइमरी सेक्शन से होता है, जहां पर चीजों को रटाया जाता है, ठीक है। जब हम रटकर दूसरी क्लास में, यानी एक प्राइमरी सेक्शन में, अभी मैंने बात किया कि आप टीचर की जो प्राइमरी सेक्शन होता है वो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टीचर को फॉलो करते हैं। कई बार मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया है कि अगर घर में आपने टीचर की गलती देख ली और आप उसको ठीक करने लगे तो बच्चा उसको भी नहीं मानेगा, उसको ये कहेगा आप गलत हो, मेरा टीचर गलत नहीं है। तो स्मृति स्तर वो होता है जहां पर रटा रटाया ज्ञान बच्चे को दिया जाता है, बच्चा उतना ही सीखता है जितना बच्चे को रटा के यानी सिखाया जाता है। जैसे हम अल्फाबेट कहते हैं, बच्चे को कंटिन्यू हम कहें कि स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में जाओ तो आप लोगों को ओरल साउंड ओरली मिल रहा होगा, बच्चे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सभी बोल रहे होते हैं, बार बार वही रिपीट हो रहा होता है, जिससे बच्चे कहीं भी, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि A4 क्या होता है, मोस्टली बच्चे A फॉर एप्पल ही बोलने वाले हैं। तो ये क्या है, स्मृति स्तर पर अधिगम यानी रटे रटाए पर अधिगम होता है। वो स्तर जहां पर हमारी समझने की शक्ति का विकास हो जाता है, जहां पर हम चीजों को समझने लगते हैं, ठीक है। जब हम 7th 8th 9th 10th में आते हैं तो हम चीजों को समझते हैं, ऐसा होता है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये कोई ये गलत नहीं होगा। आप वहां 5th तक आप एज इट इज लिखते हो, उसके बाद आपका चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस हो जाता है, आपकी नॉलेज, आपके लिखने में, आपके समझने में चेंजेस आने लग जाते हैं। फिर आता है हमारा थिंकिंग लेवल, जहां पर चिंतन स्तर की बात करते हैं, जहां पर आप इतना इमेजिनेशन पावर आप लोगों की स्ट्रोंग हो जाती है, सोचने समझने
तर्क वितर्क, उस पे विचार करने की, अपनी समस्याओं से बाहर आने की शक्ति का विकास हो जाता है। उसमें क्या आ जाएगा? चिंतन स्तर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। आगे देखिए, इसने दिखा आगे ये फर्स्ट पॉइंट देखिए, पाठ्य वस्तु का केंद्रीय भाव, कोर ऑफ द टेक्स्ट। इसके अंदर क्या है कि मेन क्या है कि लेखक के विचार कैसे है, मूल भाव कैसे है, जो कंटेंट है उसका टेक्स्ट है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिखने का उद्देश्य क्या है, उसके विचार क्या है, उसने कौन सी घटना का वर्णन किया है, किस तरह से किया है, उसने संघर्ष का बताया है, उसके पात्र आपको प्रेरणा दे रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या आ रही है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसमें भावनाएं कैसी दी हुई है। इन सभी चीजों का जो है, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में बताया है कि आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आप उसके बारे में क्या क्या रिलेट करते हो। देखो, आप बच्चे को कहानी 7th 8th में भी अगर आप लिटरेचर की बुक पढ़ रहे हो, हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, तो आप उससे ना रिलेट करते हो। मोस्टली कई बार तो हम कहते हैं ना कि कोई कहानी सुना रहा होता है तो हम उसके मेन रोल ही प्ले करने लग जाते हैं। इमेजिनेशन हमारी इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि हमारे सामने एक पिक्चर सी बनने लग जाती है। ठीक है, ये बच्चों को स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, वो स्टार्टिंग से इसलिए कराया जाता है ताकि उनकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रोंग हो, चीजों को समझने लग जाए, सोचने लग जाए, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाए और वो उन चीजों से सीखे। और यहाँ भी वो ये कह रहा है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये पता होता है कि लेखक कहना क्या चाहता है, लेखक का भाव क्या है, उसके पात्र क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें प्रेरणा क्या मिल रही है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। हर सेकंड आ जाता है पर्सनल कनेक्शन, हमारा पर्सनल कनेक्शन बन जाता है उससे, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ से हम रिलेट करने लग जाते हैं। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कोई बेचारा अपना दुख बता रहा है आपको और वो बताता बताता आप बीच में कह देते हैं नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा हुआ है ना ऐसे? तो ये क्या है, जहां पर हम फिर वो सोचते हैं मैंने तो अपना बताने बैठा था, इसका अपना खुद का ही नहीं खत्म हो रहा। तो यहाँ पर भी सेम, अगर यहाँ पर पर्सनल कनेक्शन की बात करें, हम इतना कनेक्शन उससे कर लेते हैं जहां पर हम अपनी चीजों में व्याख्या, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको इजिली हम जो अपनी लाइफ से कनेक्ट करके उसको आप इजिली एक्सप्लेन कर दोगे, बता दोगे उस चीज को। आगे आता है रीडिंग बियॉन्ड द टेस्ट, जिसके अंदर हमें कहें कि उसके अंदर आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके विचारों में क्या, विचारों को समझकर आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो। फिर है रिविजिटिंग द टेक्स्ट, जहां पर हम ये कहें कि उसको फिर से पढ़ना, फिर उनके तथ्यों को सामने लाना, फिर उसके उद्देश्यों को गहराई से जानना, फिर उनके नए अर्थ को समझना, ये आ जाएगा। जब हम कहते हैं ना एक बार पढ़ लिया और फिर हम कहते हैं फिर से पढ़ के देखो, कई बार आप लोगों को हम कोई भी ऐसी चीज, गहराई वाली चीज हम पढ़ते हैं तो हमें क्लियर नहीं होती है। एक बार पढ़ लिया फिर हम कहेंगे इसका मतलब क्या, फिर हम कहेंगे फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ते हैं, फिर हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं, फिर उन सभी जितने भी चीजें लिखी हुई हैं, जितनी भी चीजें दर्शाई हुई हैं, उनको हमें समझने में मदद मिलती है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो सभी बच्चे? यस मैम। ओके, आगे देखिए शेयरिंग द रिस्पॉन्स। बुक में तो मिल नहीं रहा मैम, कहाँ से पढ़ा रहे हैं? कुमार निवास कौन सी बुक में से देख रहे हो बेटा? वन पे ज्ञान पाठक, ज्ञान और पाठक बुक है। लक्ष्मी की बुक है आपके पास? हाँ लक्ष्मी जी बुक है, लक्ष्मी जी, राजेश जोशी का है, लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी की बुक पे आप 36 पेज पे जाइए।
36। हाँ 36 पर गए हैं। मिला। पास पास वहां से मिल गए। मिल गया ना। मैं 1-2 मिनट और करा देती हूँ, फिर काम दे देती हूँ आप लोगों को। शेयरिंग द रिस्पॉन्स है। शेयरिंग द रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जिसके अंदर रिस्पॉन्स यानी आप उस चीज को पढ़कर उसके बाद रिस्पॉन्स कैसा रहता है। ठीक है, आपकी हम क्या करते हैं कि अपने अपने रिस्पॉन्स दे दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपकी राय क्या बनेगी उसके बारे में। रिस्पॉन्स देने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ, आप कई बार हम डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर आप डिस्कस करके अपने अपने ही सजेशन देने लग जाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये है शेयरिंग द पर्पस ऑफ द शेयरिंग रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद आप कक्षा के अंदर हम कहें कि क्लास में कोई भी टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर बात करें तो अपने अपने रिस्पॉन्स दें। ठीक है, जैसे बेटर रीडिंग, आप बेटर रीडिंग करने लग जाते हो, बच्चा क्या होएगा, किसी भी चीज का निष्कर्ष निकाल सकता है, अपने इम्प्रूवमेंट कर सकता है, अच्छी तरह से रीड कर सकता है। आप लोगों ने भी रीड किया होगा क्लासरूम में, छोटे होते मतलब कि टीचर ने कहा होगा कि आप चैप्टर रीड करिए, फिर मैडम उसको समझाती है, एक्सप्लेन करती है, फिर बच्चों से भी सजेशन लेती है कि आप अपने रिस्पॉन्स दो भी, अपनी अपनी सजेशन दो, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों किया उसने ऐसा, उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो ये क्या है, जिसके अंदर पढ़ते वक्त हम कहें तो उसको इम्प्रूवमेंट भी मिलता है, पढ़ने का भी इम्प्रूवमेंट यानी पठन कौशल का भी विकास होता है, रीडिंग का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको, और वैसे भी अवेयर हो रहा है वो। सेकेंड है टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके अंदर हम ये कहें कि अपनी चीजों को समझने के, अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए, अपने कंटेंट को समझने के लिए एक अच्छा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उस चीजों को, तो वो जल्दी इस चीज को समझना शुरू कर देता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ध्यान से सुनने की शक्ति का भी विकास होता है देखो इसके अंदर। फिर वो क्रिटिसाइज और एनालिसिस कर सकता है, उसकी चिंतन शक्ति का इतना विकास हो चुका होता है कि जिससे वो आलोचना कर सकता है और विश्लेषणात्मक कर सकता है। फिर है बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना, यानी टू क्रिएट कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट, जिसमें उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे हम कहें कि जैसे जैसे रीड करना बच्चा सीखता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करना सीखता है, अपने भावों को सीखता है, रिस्पॉन्स देगा तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा। जैसे फर्स्ट डे मैं और सर बात कर रहे थे कि बच्चे जब तक रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक ना तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ना आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। रिस्पॉन्स करने से क्या होगा कि एक तो आप लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आप एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने का तरीका सीखोगे, तो यहाँ पर बच्चों में आत्मविश्वास होगा। जैसे जैसे बच्चे रिस्पॉन्स देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे बताएंगे, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होने वाला है। टीचर का रोल क्या होगा इसमें, वो क्या करेगा, वो जितनी भी पढ़ने के लिए स्ट्रेस डालेगा, जितना भी काम हो लिख लिख कर उसको पढ़ो, पढ़कर हम ये कहें कि अपना रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स दे के दूसरों के साथ ग्रुप शेयरिंग करो। ठीक है, और उसमें जितना भी हम कहें कि जो बच्चों जिन बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है, टीचर उनकी मदद करेगा और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा। फिर बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्स क्या होगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई चला जाता है, रिस्पॉन्स लेवल जब बढ़ जाता है तो आप दूसरों को ज्ञान बांटने लग जाते हो, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, उनके मीनिंगफुल आपको मीनिंग्स है वो पता चल जाएगा, आप एनालिसिस कर सकते हो, थिंकिंग स्किल जो है आप लोगों की बढ़ जाएगी। अच्छा, टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की नॉलेज जब बढ़ रही है तो उस कंटेंट के बारे में आप क्लियरली किसी को भी समझा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, ये था आज का, ये 2-3 टॉपिक मैंने करा दिए हैं, कल पढ़ के आना इसको, और फिर भी कोई डाउट लगता है तो मुझसे पूछ लेना। थियोटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इजी है, आप लोग थियोटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों की बढ़ चुकी है, आप कर रहे हो, तो आप, हेलो जी सर, मैं अभी एक बार क्लास ओवर कर दूं फिर फोन कर दूँ।
ठीक है, तो ये पढ़ के आना आप लोग। और उसके बाद आप लोगों ने कल्चर का पढ़ के आना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई कल्चर का, और मोस्टली बच्चे कल्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक काम करके आना, वैसे आप लोगों के सब्जेक्ट में नहीं है ये, सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है, सभी बच्चे करके आना। कर लोगे? Yes, ma'am. मैम और संस्कृति वाला क्वेश्चन करके आना। बाकी सांख्य दर्शन फिर देखेंगे, मैं कराऊंगी आप लोगों को। Okay. चलो ठीक है।